अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 2 टॉपिक देखेंगे उर्दू मीडियम वालों के लिए, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्कवर हुए, इसके लिए किस किस्म का apparatus इस्तेमाल हुआ, वो देखेंगे। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं बच्चे जिनके ऊपर जो चार्ज होता है ना, वो माइनस चार्ज होता है। अगर इस चैप्टर का स्टार्ट देखा जाए तो इसमें हमने ये देखा था, पहले ये समझा जाता था कि जो एटम है वो इंडिविजिबल है, मतलब उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। बाद में देखा गया नहीं, इसके अंदर मुस्बत और मनफी दोनों पार्टिकल्स होते हैं, दोनों चार्जेस होते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन जिनके ऊपर मनफी चार्ज है वो किस तरह से डिस्कवर हुआ, उसके लिए कौन सा apparatus इस्तेमाल किया गया वो देखते हैं। कहते हैं इसके लिए डिस्चार्ज ट्यूब इस्तेमाल की गई। डिस्चार्ज ट्यूब होती क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब जो है वो हमारे पास मजबूत शीशे से बनी हुई एक ऐसी ट्यूब है जिसमें दोनों तरफ इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। ये आपको नजर भी आ रही होगी, ये हमारे पास एक ट्यूब होती है जो शीशे की बनी होती है। इसके दोनों तरफ, इस तरफ और ऊपर नीचे, यहाँ पे ना दो इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? ये बेसिकली मेटल्स के बने होते हैं। एक ऊपर प्लस चार्ज होता है और एक ऊपर माइनस चार्ज होता है। ठीक है, ये मेटल्स के बने होते हैं। इसके अलावा इससे मौजूद गैस का प्रेशर कम रखने के लिए वैक्यूम पंप भी लगाया जाता है। इसके अंदर ना, इस ट्यूब के अंदर, इस शीशे की ट्यूब के अंदर गैस रखी जाती है, कोई गैस ली जाती है। उस गैस का प्रेशर ना बहुत कम रखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने वैक्यूम पंप भी नीचे लगाया होता है। उसका काम क्या होता है कि इसके अंदर जो गैस है ना, वो बहुत, उसका प्रेशर कम रखा जाए। गैस का प्रेशर कम रखने का मतलब है गैस बहुत कम उसकी मिकदार ली जाती है। अगर डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैस का प्रेशर बहुत कम कर दिया जाए, इसमें से बहुत ज़्यादा वोल्टेज वाली बिजली गुजारी जाए, मतलब क्या है, इसमें से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स निकाले जाएं, बिजली इसमें से गुजारी जाए, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ चार्जेस जो होते हैं ना, वो बिजली होती है। ठीक है, तो इसमें से जब करंट गुजारी जाए तो हमारे पास क्या होता है? ऐसा महसूस होता है कि कैथोड में से रेस निकल रही हैं जिनके टकराने से मुस्बत इलेक्ट्रोड्स के पीछे रोशन सतह हो रही है, या सतह रोशन हो रही है। अच्छा, यहाँ पे ना हमारे पास कैथोड होता है कि आप यहाँ पे इसको बिजली देते हो, यहाँ पे ना एक कैथोड लगा होता है जिसमें से क्या निकलना शुरू होते हैं, यहाँ से हमारे पास रेज निकलना शुरू होते हैं। ठीक है, जब यहाँ से रेस निकलती हैं तो जैसे ही वो यहाँ से रेस निकलेंगी तो ऐसा लग रहा होता है कि कुछ रेस जो है वो हमारे पास ज्यादा इसकी तरफ जाना शुरू हो गई है, ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है ना, इसकी तरफ। जब वो रेस इसकी तरफ, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाना शुरू होती है, तो ये वाला जो एरिया, ये वाली जो जगह है, ये ना रोशन होना, चमकना शुरू हो जाए। वो जो रेस है हमारे पास जो इस तरफ जाना शुरू हो जाती हैं, उन रेस को आप नाम देते हो कैथोड रेस। कि जैसे ही आपने इसको बिजली दी, यहाँ से कुछ रेस निकलना शुरू हुई, वो रेस क्या करती हैं, इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाना शुरू हो जाती है और यहाँ पे चमक पैदा करना शुरू कर देती है। अब वो रेस जो है वो हमारे पास, उसको नाम दिया जाता है कैथोड रेस। और वो किस प्लेट की तरफ जा रही थी? प्लस की तरफ, मतलब पॉजिटिव, मुस्बत के प्लेट की तरफ जा रही थी, मुस्बत इलेक्ट्रोड की तरफ जा रही थी। तो हमेशा याद रखिएगा, ऑपोजिट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है? उन रेस के ऊपर चार्ज कौन सा था? मनफी। इसलिए वो किसकी तरफ जा रही थी? मुस्बत इलेक्ट्रोड की तरफ जा रही थी। ठीक है, इन रेस को कैथोड रेस का नाम दिया गया। कहते हैं रेज, जो 1897 में ना एक बरतानवी था, जोसेफ थॉमस जॉनसन। ठीक है, कीमियादान था। इसने क्या, कीमियादान का मतलब है जो केमिस्ट्री के ऊपर काम कर रहा था। इसने इन कैथोड के पास का मुताला किया। उसने देखा कि ये जो रेस इस तरफ जा रही हैं पॉजिटिव की तरफ, उसकी खसूसियात उसने पढ़ना शुरू की। और जब इसने इन रेस को मुखालिफ चार्ज वाली रखने वाली प्लेट्स के दरमियान में से गुजारा तो मुस्बत प्लेट वाली की तरफ झुक गई। उसने क्या किया कि यहाँ पे दो प्लेट्स रख दी, और जब रेस को इन दरमियान में से गुजारा तो जो मनफी वाली थी ना, वो सारी के सारी इस पॉजिटिव की तरफ झुकना शुरू हुई, ये इस तरफ बेंड होना शुरू हुई, ऊपर की तरफ सारी बेंड होना शुरू हुई, ऊपर की तरफ झुकना शुरू हुई, जिससे उसने कहा कि इनके ऊपर चार्ज कौन सा है? मनफी चार्ज। इसका नतीजा इस वक्त भी बरामद हुआ जब थॉमसन ने कैथोड रेस को मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारा। उसने एक और काम भी किया, उसने सिर्फ और सिर्फ ये इलेक्ट्रोड्स नहीं रखे प्लस और माइनस, यहाँ पे उसने एक मैग्नेट भी रखा। ठीक है, मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। तो इस मैग्नेट के रखने से भी उसने क्या किया,
अपने तजर्बात से इन कैथोड्स में की उन्होंने क्या निकाली, वो जो रेस कंसीडर करा था या डिस्कवर करा था उसने, उसकी चार्ज टू मैस रेशो भी निकाली कि वो जो हमारे पास रेस गुजरी है उनका चार्ज कितना उनके ऊपर, उनका मैस कितना। जब उसने चार्ज टू मैस रेशो निकाली ना उन रेस की, मैस हमेशा किसी मादे का होता है, तो इसने कहा ये रेस नहीं है, ये शुआएं नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये हमारे पास मनफी चार्ज रखने वाले मादी ज़रात है, मतलब मादा ही। किसी भी चीज़ का अगर आप मैस में ये कर लेते हो ना, फाइंड करते हो, मैस का मतलब होता है वजन, मतलब आप किसी भी चीज़ का कोई थोड़ा सा भी मैस निकालते हो तो इसका मतलब क्या है, वो मादा है, वो सिर्फ रोशनी नहीं है, वो रेस नहीं है। ठीक है, तो थॉमसन ने जब चार्ज टू मैस रेशो निकाली तो उसने कहा ये सिर्फ और सिर्फ रेस नहीं है, बल्कि ये क्या है, मादा के ज़रात है। इन ज़रात को उसने बाद में नाम क्या दिया, इलेक्ट्रॉन्स। अब बाद में इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया, पहले इनको कैथोड रेस ही कहा जाता। तजर्बात की मदद से ये भी साबित की गई कि इलेक्ट्रॉन्स एटम में मौजूद ऐसे पार्टिकल्स हैं जो हर किस्म के एलिमेंट्स में मौजूद होते हैं, यानी हर किस्म के एलिमेंट के एटम में एक ही किस्म के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कहते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये इनको तजर्बात के थ्रू ये भी साबित किया, कोई भी एलिमेंट ले लो, सोडियम ले लो, कार्बन ले लो, हाइड्रोजन ले लो, कोई सा भी ले लो, सब के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बिल्कुल एक जैसे होंगे। तो आज हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन देखा, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त, कि हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब इस्तेमाल की गई जिसमें से आपने कोई गैस ली कम प्रेशर पे, और यहाँ पे आपने दो इलेक्ट्रोड्स लिए, एक के ऊपर प्लस चार्ज था, एक के ऊपर माइनस चार्ज था। जब इस ग्लास ट्यूब में से, डिस्चार्ज ट्यूब में से आपने बिजली गुजारी तो आपने देखा कि कुछ रेस प्रोड्यूस हुई हैं, वो रेस क्या करना शुरू हुई, इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाना शुरू हुई, जिसकी वजह से हमने देखा कि उन रेस को हमने कंसीडर किया कि उसके ऊपर चार्ज कौन सा है, मनफी चार्ज है, इसलिए वो प्लस की तरफ जा रही। उसने यहाँ पे प्लेट्स भी रख के देखी, प्लस और माइनस प्लेट्स। उसने कहा कि ये जो रेज है ना वो किसकी तरफ झुकना शुरू हो जाएंगी, वो सीधी नहीं गुजरेंगी, बल्कि वो प्लस जो ऊपर चार्ज होगा ना उस प्लेट की तरफ झुकना शुरू हो जाएंगी, वो सारी इस तरफ जाना शुरू हो जाएंगी। इससे ये भी अंदाजा लगाया गया कि इन रेस के ऊपर चार्ज कौन सा है, मनफी चार्ज है। बाद में ये जो रेस थी, ये जो शुआएं थी, उसका थॉमसन ने चार्ज टू मैस रेशो भी निकाली, मतलब इनका मैस भी होता है, तो इसने कहा ये रेस नहीं है, सिर्फ शुआएं नहीं है, बल्कि ये मादा के पार्टिकल्स हैं। अगर किसी भी चीज का वजन होता है तो उसका मतलब क्या है, वो मादा। तो इनको बाद में कैथोड रेस को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स का। कैथोड रेस बच्चे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो रेस है ना, ये हमारे पास कैथोड से पहली दफा डिस्कवर निकल रही थी, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। बाद में ये देखा गया कि हर एलिमेंट कोई सा भी हो, सब में इलेक्ट्रॉन्स एक जैसे पाए जाते हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें ये सारा आप कंप्लीट याद करेंगे। स्टिल बच्चे कुछ पूछना हुआ मेरे से तो कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके।